चलिए एग्जाम्पल नंबर 9वां और 10वां इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ में बने रहिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि यहाँ पर कक्षा 10वीं और 8वीं की गणित हिंदी मीडियम के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखो, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अलग तरह से है। साथ ही जिस बच्चे ने 8th क्लास को अच्छा पढ़ा है वो इस चैप्टर के इस क्वेश्चन को समझ लेगा, क्योंकि साधारण ब्याज का फॉर्मूला जिस बच्चे को आ रहा है वो एपी भी बना लेगा। देखिए क्वेश्चन के अंदर कभी भी एक बड़ी सी राशि दे रखी है पैसों के अंदर, ठीक है ना, या रुपयों के अंदर। अब देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, रुपये 1000। उसके बाद में परसेंटेज में जो चीज़ दे रखी होती है वो होती है दर, और उसके हिसाब से जो है जितना वर्ष का ये पूछ रखा है, मतलब ये कहता है कि आप 1000 रुपये ले रहे हो और 8% वार्षिक दर है, और आपको बहुत सारे सालों का जो है ब्याज देना है, जैसे पहला वर्ष, दूसरा, तीसरा। तो यदि आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला आता है P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100, यानी मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। अब देखिए करना कुछ नहीं है, सिंपल यही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन हर वर्ष का अलग अलग कैलकुलेशन बाहर निकालना है। देखो P क्या है, मूलधन, कितना पैसा लिया आपने, 1000 रुपये। दर क्या है, 8% है। तो देखो 1000 और 8 जो है लगातार वही चल रहा है, सबके अंदर सेम है। बस हो क्या रहा है, यदि आप प्रथम वर्ष का ले रहे हो तब यहाँ पर टी जो है 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्रथम वर्ष के लिए है। प्रथम का मतलब 1 वर्ष, दूसरे का मतलब दूसरा वर्ष, तो टाइमिंग हो गया 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर 2 लिख दिया हमने। तीसरे के अंदर यहाँ पर 3 आ गया। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करने पर इतना जो है हमारा एपी निकल जाएगा। फिर अपन देखो ए भी निकाल देंगे, डी भी निकाल देंगे, और 30 वर्षों तक का ब्याज निकाल देंगे। 30 वर्ष तक मतलब A30, ठीक है ना। मतलब आप पहले वर्ष का इतना ब्याज दोगे 1000 रुपये पर, दूसरे वर्ष के अंत में इतना ब्याज, तो इस प्रकार तीसवें जो वर्ष है उस पर आप कितना ब्याज दे दोगे, तो A30 का फॉर्मूला काम करेगा। तो ये बहुत सिंपल है, बस आपको ये कॉमन सेंस के रूप में ये चीज़ आनी चाहिए कि यहाँ पर जो है साधारण ब्याज की बात हो रही है। तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, हमारे पास में ये अवयव आ गए। फिर हम जो है इससे ए और डी निकाल देते हैं। तो ए तो हमारा पहला पद 80 हो गया, डी हो जाएगा, इसका डिफरेंस कितना है, 160 में से 180, यानी A2 माइनस A1। तो डिफरेंस भी जो है 80 निकलेगा। अब ए 30 है, तो देखो ए 30 का फॉर्मूला लगाया, a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, और डायरेक्ट भी लगा सकते हो a प्लस 29D। फिर जो जहाँ पे है उसको लगा दो। तो देखो 30 वर्षों के अंत तक जो है ना इतना ब्याज लौटाना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल है, इसको आप कर सकते हो, ठीक है ना। अगला वाला एग्जाम्पल है, फूलों की एक क्यारी में या फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी में 21 है, और तीसरी के अंदर 19 गुलाब के पौधे हैं। तो उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, कुल कितने का मतलब होता है n ज्ञात करना। प्रश्न में प्रिंट हो रखा है कुल कितना, तो वहां पर n ज्ञात करना है। तो देखो एपी कैसे बनती है, ये क्या कह रहा है कि बहुत सारे फूलों की क्यारियां हैं और हर पंक्ति के अंदर, मतलब किसी पंक्ति के अंदर 23 पौधे हैं, किसी के अंदर 31 है, किसी के अंदर 19 है। तो इस प्रकार से एपी अपन बता सकते हैं ना कि 23, फिर हमारे पास में 21, फिर 19, ऐसे ऐसे ना खत्म होने पर, यानी इस प्रकार से पंक्तियां हैं, और ऐसे ऐसे जो है यहाँ पर गुलाब के पौधों की संख्या दे रखी है। अंत में जो है 5 गुलाब के पौधे ही बचते हैं अंतिम पंक्ति के अंदर। तो देखो हमेशा ध्यान रखो, ये पौधे जो है यहाँ से चलते हुए, यानी देखो लगातार जो है 2-2 की कमी हो रही है, और ये 5 पर जाके खत्म हो रहा है। यानी जो लास्ट पंक्ति है हमारी, पंक्ति कैसे होती है, इस प्रकार से क्षैतिज रूप में, पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, उसी प्रकार लास्ट वाली पंक्ति के अंदर जो है 5 पौधे लगे हुए हैं। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि यदि एपी जो है एक लास्ट वाले अंक पर खत्म हो, यानी देखो एपी चल रही थी और लास्ट में जाके किसी अंक पे खत्म हो गई, तो वहां पर जो है हमेशा एन ही ज्ञात करना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पर दे रखा है कि कुल कितनी पंक्तियां, तो इसके हिसाब से जो है हमारा ए जो है वो 23 हो गया, डी जो है 21 माइनस 23 यानी माइनस का 2 हो जाएगा, और जो लास्ट में होता है ये हमारा होता है ए एन, यानी लास्ट वाला पद, ये हो गया हमारा 5। तो अब जो है फॉर्मूला लगा दो अपने हिसाब से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो बुक के अंदर सॉल्व भी कर रखा है, तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है।
थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर आ सकते हैं। तो देखो यही चीज़ हो रही है, 23, 21, 19 और 5 पे जाके ख़त्म, फिर ये वो डी निकला। फिर देखो लास्ट वाले पद को ए एन बोलते हैं, तो देखो ए एन की जगह क्या रख दिया 5, ये हो गया हमारा 23 प्लस n-1, तो n-1 तो हमारे को ज्ञात करना है, तो डी कितना था -2, इसको कैलकुलेट किया और 10 आ गया। इसको कैलकुलेट करने का भी सिंपल तरीका है, इस 23 को उधर भेज दिया तो माइनस का 18 हो गया, फिर इस माइनस के 2 का भाग इसमें दे देंगे तो 2 में 18 हो जाएंगे, वो भी प्लस के, फिर ये माइनस का इधर आएगा तो 9 और 1 हो जाएगा 10, 10 पंक्तियाँ 12 जाएगी। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मेक ए सपोर्ट। पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें।